Mr. Sunil Sharma, the Chairman Sir, Mr. Shaukat Chaudhary, Academic Director, Mr. Kamal Zamani Sir, HR, Ms. Mehvish, Ms. Kurat, Deputy Administrator, HODs, Supervisors, Sports in Charge, Mr. Ozed, Teachers, Administration, IT Department, Sports Department, staff, parents, and beloved students on the occasion of closing ceremony of Kalari Payattu Championship, which is organized by Srinagar Kalari Payattu Association, recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. But also the talents, passion, victories of each one of you. Every child is able to grow. All the students here from different schools exhibiting their talents and capabilities will become responsible and great citizens of the future, and a life full of success ahead. May you all bloom into beautiful butterfly from a cocoon of hardship and struggle passing in the way. बच्चों के लिए एजुकेशन के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है और एक्टिविटीज़ में आज वो चीज़ें बदल रही हैं। पहले हम खाली हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह देखते थे, लेकिन आज मार्शल आर्ट है, दूसरी चीज़ें हैं। ये जो नई टीम, जो नया मार्शल आर्ट केरला का इंट्रोड्यूस किया गया, केरला का सुना है, ये काफ़ी अच्छा है और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन गेमों को बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, कि हमें इस चीज़ को, जो हमारे बच्चे जो आजकल इंटरनेट, अभी आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में वहाँ पे इंडिया ने 4th पोजीशन लाई है। तो आप देखिए, कभी हम तो मेरे ख्याल 20वीं पोजीशन पे होते थे, आज हम 4थी पोजीशन पे पहुँच गए हैं। वो इसी वजह से हुआ कि पिछले कुछ सालों में गेम्स को बहुत तरक्की दी गई और कश्मीर में भी हम चाहेंगे। कश्मीर के बच्चे बहुत टैलेंट हैं, हमेशा जब इनको मौका मिला है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुझे याद है कोविड में पहला अगर इवेंट कहीं हुआ तो वो IDTS में हुआ, उसका नाम भी हमने रखा था। उससे बाहर आए काफी सारे लोग। एक न्यूक्लियस रहा है हमारी तमाम एक्टिविटीज का। एवं अगर हम पिछले हजारों साल की सिविलाइजेशन भी देखें, हमारा कश्मीर एक ट्रेंड सेटर रहा। We have been guiding in the spiritual knowledge also, and people were adhering to that, and it was the composite culture, a composite culture का epitome, और उसमें ये कलरिया पत्तू लाइक कैरलिन जो मार्शल आर्ट है वो मर्ज हो रहा है कश्मीर में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज कश्मीर का स्पिरिचुअल जो हमारे, मैं आप कैबिनेट मिनिस्टर साहब को जरूर बताऊंगा। आई हैड ऑनर टू कॉल द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी मेरे अपनी फंक्शन में, सूफी फंक्शन में, और मैंने उसको पर्सनली एक्सप्लेन किया इंपॉर्टेंस ऑफ हजरत बुलबुल शाह। एंड आई थॉट उसने मेरा सुना तो सुना, दैट्स ऑल, लेकिन ही वेंट टू द पार्लियामेंट एंड इट इज इन रिकॉर्ड। पार्लियामेंट जाके उसने हजरत बुलबुल शाह ऑफ कश्मीर की बहुत जबरदस्त उसको प्रोजेक्ट किया इन द पार्लियामेंट with thundering voices and applause from all across. Whether it was Hindu or the Muslim, all applauded this. So
स्पिरिचुअलिटी और मार्शल आर्ट उस टाइम से यहाँ पे आई है। बहुत बहुत बधाई। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है कि केरला का एक फेमस मार्शल आर्ट कश्मीर के बच्चे खेल रहे हैं। ये अपने आप में, ये एक्टिविटी अपने आप में हमारे देश की, हमारी कंट्री की खूबसूरती को बयान करता है। इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को, इस स्कूल को मैं बहुत ही बधाई देना चाहूंगा। आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। इट इज रियली रियली वंडरफुल। कलारीपयट्टू जब हम लोग आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते थे तो कलारीपयट्टू पे कई बार आईएएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कलारीपयट्टू दुनिया के, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड। और काफी बार ये डिबेट चलता है कि हम सब ने कुंफू सुना है, कुंफू पांडा मूवी देखी है, जैकी चैन की मूवीज देखी है, चाइना का कुंफू देखा है। तो बहुत सारे टाइम पे ये डिबेट चलता था कि आप कलारीपयट्टू कुंफू से भी बेटर मार्शल आर्ट है। तो मुझे लगता है कलारीपयट्टू अपने आप में हमारे देश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मार्शल आर्ट है। इसको देश के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जैसे हमारे से पहले जो फारूक साहब ने और बाकी जितने भी गेस्ट थे, जितने भी स्पीकर्स थे, उन्होंने भी बखूबी इस बात को बताया कि पढ़ाई, एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम कंपोनेंट फिजिकल एजुकेशन का होता है, फिजिकल एक्टिविटीज का होता है। ये जो कलारीपयट्टू का एक चैंपियनशिप का प्रोग्राम इस स्कूल में हुआ, मुझे लगता है कि अपने आप में एक मिसाल है। इंडियन कल्चर और इंक्लूसिवनेस की एक मिसाल, जिसको कश्मीर में यहां पे खेला जा रहा है, इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हमारे कल्चर का, हमारी इंक्लूसिवनेस का। जिस प्रकार से आज स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब खेलो इंडिया के माध्यम से एक नौजवानों में एक नई स्पिरिट पैदा करना चाहते हैं। अपने जिस्म को भी मजबूत बनाना चाहते हैं और इन्हीं स्पोर्ट्समैनशिप के माध्यम से इस देश को भी मजबूत बनाना चाहते हैं। आज उसकी एक कड़ी यहां पे हमें देखने को मिली। यहां जितने भी बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये इस देश का भविष्य। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, बहुत लंबी वो बातें नहीं फेंकूंगा जैसे एक पॉलिटिशियन, एक लीडर आके कहीं पे भी बहुत बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आपके जितने भी इश्यूज हैं, आपके जितने भी कंसर्न्स हैं, बहुत जल्दी, चाहे हमें स्टेट लेवल पे, वैसे यहाँ पे हमारे एलजी महोदय बहुत काबिल तरीन एक व्यक्ति हमें मिले हैं, जो हर सेक्टर में हर समस्या का समाधान बहुत इंस्टेंट करते हैं। एक और खूबी मैं उनकी बताता हूं, जिनके मन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। मैंने ऐसी क्लैरिटी जैसी एलजी महोदय के पास से मैंने ऐसी नहीं देखी है। मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं उस क्लैरिटी के दम पे कि आपके इश्यूज, आपके कंसर्न्स को आपके ही थ्रू, जो भी आपकी एसोसिएशन है, मैं माध्यम बनूंगा, मैं जरिया बनूंगा, वहां तक पहुंचाने का हम इकट्ठा करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक भी इन इश्यूज को लेके जाएंगे, लेकिन आपके इश्यूज जो भी जेन्युइन है उनको जरूर हल करेंगे। इतनी बात कह के मैं दोबारा से यहाँ के स्टाफ का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने बच्चों को तैयार किया, लेकिन गुजारिश स्टाफ को फिर करूंगा कि मॉरल वैल्यूज जो एक सब्जेक्ट अलग से होना चाहिए इस इंस्टीट्यूशन में या बाकी इंस्टीट्यूशंस में, उनको भी आपने तरजीह देनी है। इसी के साथ
मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शाम रंग घुमरा आए हो किसी हदिया से, तुम थोड़ी शाम थोड़ी खुशियों को साथ लाए, मेहंदी की रात में तुमने की सौगात आए। ये हमारे कश्मीर के सबसे छोटे प्लेयर हैं जिन्होंने स्टेट में भी मेडल लिया है और नेशनल कैंप में भी पार्टिसिपेट किया है। स्टिक फाइट है ये, वेरी नाइस। मेडल निकाला है। ये हमारे कश्मीर के 3 बच्चे टोटल थे, इनमें से ये 2 बच्चे जिन्होंने खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया है और जो आगे दुआ मुख्तार है इन्होंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लिया है पूरे जम्मू कश्मीर से। मैं खालिद अजीज़ हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलारी पैतू सेक्रेटरी बारामूला। आज कलारी पैतू एसोसिएशन श्रीनगर ने यहाँ इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें करीबन 400 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था इस चैम्पियनशिप में। और 3 दिन से ये चैम्पियनशिप चली आ रही है और आज इस चैम्पियनशिप की क्लोजिंग सेरेमनी थी। बहुत सारे VIPs हमारे साथ जुड़े थे आज, और जिन्होंने बच्चों में मेडल्स तकसीम किए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है स्पोर्ट्स की ओर जुड़े। जैसे हम देखते हैं आजकल स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया है, जैसे कि जब से नुज़रत मैम ने स्पोर्ट्स काउंसिल की कमान संभाली है तब से यूथ ज़्यादा स्पोर्ट्स की ओर आ रहा है, और हमारी भी हर वक्त कोशिश रहती है कि यूथ ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ जुड़े। आज एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छा इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट कलारी पैतू एसोसिएशन श्रीनगर ने लिया था। एक अच्छा प्रोग्राम रहा। 400 से ज़्यादा बच्चे इसमें जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कलारी पैतू एसोसिएशन को। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कलारी पैतू को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने का सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। The 3 days Kalari Pattu program in our school, we actually sponsored and we supported this events, and the aim of the events to bring talent, passion of the students, and
we tried our best, and the students also they tried to showcase their talents during this 3 days program. There were more than 10 schools, government and private schools, participated in this program, and today was the ending ceremony. And we are happy to announce that to organize more of this kind of program, which helps the students to inculcate moral values and to bring the best from them, and a kind of leadership matters. Such as children, they have lots of fun. They were so happy to be a part of this program, and seeing the fun, the happiness, the smiles, it made us our day. कलारी पुतु एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक और स्किल प्रोग्राम है, जैसे कुंफू है, किक बॉक्सिंग है। तो कलारी पुतु का जो ओरिजिन हुआ है वो केरला से हुआ है। वो हमारी इंडिया की एक अपनी पैदाइश है, कहीं चाइना या शॉलिन या बाकी बाहर की वो कोई स्पोर्ट नहीं है। तो उस को मद्देनज़र रख के हमने अपने स्कूल में इसके इवेंट्स करवाए, और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी हमने बहुत सारे उनको एनरोल करके ताकि उनको ट्रेनिंग्स मिले। और मैं बाकी स्कूलों से और स्पोर्ट्स का जो इदारा है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनसे भी अपील करूंगा कि ये जो एक सेल्फ़ डिफेंस टेक्निक है, जब हम फुटबॉल को, क्रिकेट को या बाकी चीज़ों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इसको भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि एक ये वर्ल्ड मैप पे आए, एक इंडिया के मैप पे आए। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि जहाँ भी हमने ये बात की तो उतना इसका भी नाम किसी को समझ आया ही नहीं, बोला कभी सुना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये हमारी अगर कंट्री की अपनी ओरिजिन है तो हमें इस पे बड़ा फोकस करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। IDPS ने वक्तन बेवक्तन इसको प्रमोट किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन इन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रिकग्निशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि होनी चाहिए।